हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से एक मॉडर्न भजन को बना सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान स्टेप्स में। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ, एक प्यारी सी कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो, मैं आपको सिर्फ हुक सुना देता हूँ गाने का, मैं पूरा नहीं सुनाने वाला क्योंकि ये गाना अनरिलीज्ड है शायद, पक्का मेरे को भी नहीं पता, बट मैं आपको हुक सुना देता हूँ। समझो कि तुम मुझको कभी वो दिन कभी तो आएगा मेरा प्रेम। ठीक है, इतना मैंने सुना दिया, मैं वोकल नहीं चलाऊंगा बिल्कुल भी, माफ़ करना, बट मैं आपको म्यूज़िक का आइडिया दे देता हूँ। चलो फटाफट से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इस गाने के अंदर जो टोटल ट्रैक्स यूज़ हुए हैं 85 ट्रैक्स हैं, जिनमें से कुछ एफेक्ट्स हैं। एफेक्ट्स आप लोग लगा लो कि 76 हैं, जिनके अंदर टोटल म्यूज़िक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गाने का इंट्रो, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंट्रो बनाते वक्त तो बिल्कुल यूनिक सोच होनी चाहिए कुछ। तो इस गाने में भी हम थोड़ा सा इंस्पायर थे किसी ऐसे मतलब बॉलीवुड के गानों से, तो कुछ ऐसा हमने यहाँ पर बनाया। और ये सब गिटार जो हैं प्ले किए हुए हैं, ये इसका पैटर्न है गिटार का। और ये मैंने यूज़ एम के स्पार्कल 2 और एम्बर 2 जो गिटार आता है उससे प्ले किया है। देखो, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ पैटर्न। ये कुछ इसका पैटर्न है, ये देखो, ऐसे करके मैंने प्ले किया था। और इसकी जो कोड्स हैं वो ये रही, मतलब इसमें क्या रहता है कि आप लोग कोड्स दबाओ एक लेफ़्ट हैंड से अपने, सॉरी लेफ़्ट से मतलब आपको प्ले करना है, राइट हैंड से आप कोड्स दबाओ, कुछ इस तरीके से। और ये मतलब पूरा एक जो गिटार हम लोग प्ले करते हैं उसकी तरह साउंड करता है। भाई कमाल का गिटार है। ठीक है, हमने ये बनाया, आगे जाके चेंज होता है। यहाँ तक आधे इंट्रो में ऐसे चलता है, फिर यहाँ चेंज होता है। अभी आगे तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये हमने गिटार लेने के बाद में हमारे पास आती है थोड़ी सी कीज़, और इंट्रो में भी आती है, जो कि ऐसा साउंड करती है। फिर ये आगे तक ऐसे चलती हैं, पूरे गाने में लगभग ऐसे चल रही हैं, कहीं चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी हमारे पास कोड्स हैं, कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और पूरा अगर मैं आपको सुनाऊं पियानो के साथ में और गिटार के साथ में, तो कुछ ऐसा बजेगा, सॉरी। यहाँ से हमारा गाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग आइडिया भी लगा सकते हो, आपने सबने गाना सुना होगा, आप बोल सकते हो कि कवर गाना है बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर रिदम वगैरह हमने कुछ ऐड नहीं किया था, नीचे बस थोड़ा सा जो है एफेक्ट से हमने शुरुआत कर दी थी। तो ये कुछ ऐसे आते हैं। ऑर्केस्ट्रल क्रैश लिया है ताकि लगे कि यहाँ कुछ स्टार्ट हो गया, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमारी आती है एक सिंबल ट्रांजिशन, कुछ ऐसे साउंड करती है, ये भी ऑर्केस्ट्रल क्रैश के जैसे ही लगभग सेम है। और बेस गिटार ऐड होता है, ये भी प्ले किया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। ये इसका पैटर्न है, बहुत ख़तरनाक तरीके से। देखो किस तरीके से यहाँ पर स्लाइडिंग वगैरह की गई है। ठीक है, ज़्यादातर ही ऐसे चलता रहेगा, टंग 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 टंग, क्योंकि मन में कोई मेरे पैटर्न आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि रिदम के हिसाब से मैं कुछ ऐसा ही प्ले कर देता हूँ, सीधा सिंपल सा। ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर बेस नहीं रखी, बस थोड़े बहुत जगह पर स्लाइडिंग है। अब आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, ये देखो सिर्फ ट्रांजिशंस हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए कुछ ऐसी ट्रांजिशन आती है। ठीक है, इतना ट्रांजिशन होने के बाद में हमारे पास एक गिटार का बैंड आता है, ये मैंने एक सैम्पल पे आ गया स्प्लाइस का, उससे लिया है। फिर चाइम्स आ जाती हैं
और चाइम्स ये मेरे को इस गाने में ऐसे ही मिली थी, तो मैंने यहाँ पर ये फेड आउट वाला फेड आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट है जो मैंने मतलब आपको स्टार्ट में दिखा दिए। अब आते हैं यहाँ पर अपने रिदम की ओर। यहाँ से हमारे गाने का जो है हुक आ जाता है। उससे पहले जो हमारा चल रहा था ऐसे स्मूथ सा चल रहा था बिल्कुल, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें भराव चाहिए था। और इस गाने का जो टाइम सिग्नेचर है 7/8 है, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ हैं। ये पूरा रिदम सेक्शन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा रिदम सेक्शन है। और रिदम देखो भाई, ये यहाँ से लेके पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ तक ये पूरा रिदम सेक्शन है। 42 एक ट्रैक कम कर देंगे इनमें से, ठीक है। जैसे बस वाला ट्रैक कम कर देंगे, 42 से लेके हमारा कितना 74 पर ख़त्म है। और अगर आप इसमें से 3 ट्रैक हटा दोगे तो कितने बचेंगे, आप लोग कैलकुलेटर में जोड़ के अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। इतना ज़्यादा हिसाब नहीं आता भाई। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा रिदम सेक्शन है। अब इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर ब्रेक दिया हमने, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें फिलर चाहिए था कोई। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर कोई ड्रम वगैरह का फिल तो यूज़ नहीं कर सकता था, या कर भी सकता था, बट मेरे को लगा नहीं, मेरे को वो वाइब नहीं आ रही थी। मेरे को लगा कि क्यों ना हम यहाँ पर तबला ऐड करें, तो यहाँ पर मैंने तबले के 1 शॉट यूज़ किए हैं। ये भी एक स्पेलाइज का सैम्पल पैक है, और उससे मैंने ये तबले का 1 शॉट से कुछ ऐसा ये बनाया, कुछ ऐसा देखो ता कुछ ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा ये कंजीरा ऐड किया, ये भी सेम उसी वाले सैम्पल पैक से है, इसको थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ये एक और क्रिस्टल का लो, फिर एक कैजोन का मिड टॉप लेयर किया है, मतलब उसी और क्रिस्टल लो को लेयर किया है, एक डफ, फिर एक डफ और ये चारों कुछ ऐसा साउंड करते हैं, देखो। वही सोलो सुनो इसको, अभी देखो कैसा लग रहा है, अजीब सा है ना, ये देखो। और अब इसके साथ में वही इम्पैक्ट आ गया, पहले ये था अभी हो गया, ठीक है। अब पूरा सुना देता हूँ। ये हमारा कुछ ऐसा बजती हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2 जोड़ना, एक ये और एक ये फिलर बनाने के लिए हमने यूज़ किया है। ऐसा आया हाँ ता, ठीक है। फिर तबले आया कुछ ऐसे सीधा सीधा सा। फिर आता हमारा कंजीरा, ये हमारा पिकअप बन गया। अब पिकअप बनाने के बाद में हमें रिदम स्टार्ट करना था। तो जैसे कि आप सभी को पता है 7/8 का इसका जो है मतलब बीट वो है टाइम सिग्नेचर। अब यहाँ पर हमारी किक्स आती हैं। किक में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किक भी मैंने यहाँ पर अजीब तरीके से 2 यूज़ किए हैं। एक टॉप के लिए, इसका टॉप लिया है, सिर्फ लेयर की है बेसिकली, एक ही लो वाली यूज़ की है, ठीक है। और बाकी कैजोन टॉप, लो डफ, एक डफ सिंपल और क्रिस्टल लो, और टोटल किक ऐसे साउंड करती हैं। वहीं पे अगर मैं सोलो किक लेता तो कुछ ऐसे साउंड करती। तो अब अगर आप लोग सुनते इसको, आपको लगता है कहीं से कि ये भजन है, तो इस कारण से यहाँ पर जो ऐसे मतलब लेयर करके साउंड आप बोल सकते हो कि डिज़ाइन की गई है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। तो बस वही है कि आप जब भी कोई गाना स्टार्ट करो ना, तो आपको अब एक अप्रोच होती है आपकी कि मेरे को वहाँ तक जाना है, और वो आपके माइंड में मतलब ऑटोमेटिक बन जाती है। कि जैसे ये वाला गाना था, इसमें मैं ऐसे नॉर्मल ड्रम्स तो यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसमें ऐसे ड्रम्स यूज़ करता हूँ तो यार वो वाइब नहीं निकल पाएगी। तो मैं कुछ इंडियन को इसके अंदर मिला के बनाता हूँ। तो मैंने किक को देखो यहाँ से, वो जैसे ये सिंपल किक थी ऐसी, इसको अलग ही साउंड करा दिया, ये देखो। और जब अब ये किक भी लग रही है, और हमारा जो हमें चाहिए था वो भी पूरा हो गया, ठीक। उसके बाद में हमारे किक के बाद में यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है, तबला यूज़ किया है, और कुछ ऐसे साउंड करते हैं। ये यहाँ से आते हैं, सिर्फ यही है ना, ता ता ऐसे करके ही आ रहा है, और किक के साथ ऐसा बजता है।
आगे भी सेम। अब लगभग ये सेम ही चलता रहेगा, यहाँ पे आके चेंज है बस। 2 ये तत्ता तत्ता ऐसे करके दिया है, थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाए रिदम, पूरा भी चेंज ना हो, बट वहाँ पर हमने थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स ऐड कर दिए। और एक ये मैंने पूरी ड्रम की लूप यूज़ की है, ये पूरी ड्रम की लूप यूज़ किया है। और इसमें से मैंने जहाँ तक है लोज, ये देखो मैंने जो इसकी किक थी ना वो मैंने काट दी, पहले ये थी, इसकी किक में बहुत ज़्यादा सस्टेन था इसलिए मैंने उसको उड़ाई दी। और वैसे भी किक हमारी पहले चल रही है तो चाहिए नहीं थी। अब ये पूरा सेक्शन हमारा इस लूप के साथ ऐसा साउंड करता है। इसके बिना ठीक है, थोड़ा सा इससे भराव आ गया। फिर आता है परकशन की ओर। परकशन में दिखाता हूँ क्या क्या यूज़ है। कंजीरा तो आपने देख ही लिया, ये आता है ऐसे, डफ, स्नैप, फिर वहाँ पर डफ। ठीक है, अब ये तीनों कुछ ऐसा बजते हैं। ठीक है, क्लैप सॉरी स्नैप के अंदर हमने रिवर्ब यूज़ की है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आती है हमारी क्लैप्स। अब इनका थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स होने वाली है चीज़ें। देखो यहाँ पर मतलब रियल जो हैंड क्लैप होती है कश्मीर के सैम्पल पैक से यूज़ की हैं, सोलो कुछ ऐसी। ठीक है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, तीसरी क्लैप ही हो गई। तीनों क्लैप ऐसी। ठीक है, ये बिल्कुल जो रियल हैंड क्लैप होती है उनकी तरह ही हमने यूज़ की थी। अब आती है हमारी स्टेडियम क्लैप। स्टेडियम क्लैप 2 तरह की यूज़ हुई है, एक ये और एक ये, दोनों ऐसे साउंड करती हैं। थोड़ा सा हैवी इम्पैक्ट देने के लिए हमने 2 क्लैप का लेयर किया है। अब पूरी क्लैप्स ऐसे साउंड करती हैं। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन को पूरा सुना देता हूँ, देखो क्लैप के साथ। बस यहाँ चेंज होगा थोड़ा सा, वो 2 तात्ता आए और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं अपनी हाइस की ओर। देखो हाइस में भी इसमें काफ़ी सारे जो परकशन से यूज़ है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। तंबूरीन है, किक को लेयर किया है बेसिकली और कुछ नहीं किया। कबास आते हैं, शेकर की तरह रहते हैं, सिंगल ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, एक और काबास ये वाला है इसका पैटर्न। ठीक है, कुछ फिंगर सिंबल ऐसे साउंड करती हैं, जो बेल टाइप होती है ये वाली। ठीक है, कुछ संगारी और कुछ तंबूरीन वापस। अब टोटल आइस का सेक्शन ऐसा बचेगा। और ये फिंगर सिंबल जो है ट्यून है स्केल पे। ठीक है, अब हमारा टोटल रिदम देख लेते हैं। देखो टोटल रिदम जो है, पिकअप से आता हूँ ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तबले के जो बंद कर दिया था यहाँ पे, वो पता नहीं अभी दिखाता हूँ क्यों किया था। अब यहाँ पर मैंने आपको एफेक्ट्स भी सुना दिए, रिदम भी सुना दिया। अब इंस्ट्रूमेंट में देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और तो नहीं आई। देखो सिर्फ वही चल रहा है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इसके गाने के अंदर मैंने नहीं रखा था। ये रिदम के ऊपर मैंने पूरा गाना फोकस किया था, मतलब कि रिदम इसका जितना हैवी हो सके मैं उतना हैवी बनाऊँगा, तो मैंने रिदम ये बनाया। गिटार वही है हमारे, ये देखो बेस गिटार, कीज और ये कॉर्ड्स।
ठीक है, इतना सिंपल सा। अब स्ट्रिंग में दिखा देता हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ये सब स्ट्रिंग यूजैम से प्ले की गई हैं, कुछ ऐसी साउंड करती हैं। ये देखो, ये कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी से प्ले की है ये वाली। तो दूसरी ऐसी, और ये जो है ना कस्टम स्ट्रिंग थी, थोड़ी सी ओरिएंटल स्ट्रिंग आपने देखी होंगी, अजीब अजीब तरीके की आती हैं, तो उनकी कस्टम स्ट्रिंग थी ये, अरबिक कुछ करके था, तो वो मैंने यहाँ पर पैच यूज़ किया था। इनके अंदर जो होता है ना ग्लाइडिंग, लेगाटो, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, तो इस कारण से स्ट्रिंग ऐसी अजीब सी साउंड कर रही होगी आपको। ये देखो ग्लाइड जो आ रहा है, ठीक है, ये एक वन ऑफ द मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके के ओरिएंटल वाले, मैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब आते हैं आगे, ये कुछ काउंटर टाइप बोल सकते हो। ठीक है, उसी की जो मतलब लिरिक्स थे उसी की लेयर प्ले की हुई है काउंटर स्टाइल में। अब देखो स्ट्रिंग के साथ सुना देता हूँ, हारमोनीज वाली स्ट्रिंग बंद करता हूँ और यहाँ से सुनाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ सीधा सीधा रखा है, जितना सीधा हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश की है। उसके बाद में यहाँ पर ये तो हो गई हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग्स एकदम, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ यूजैम की स्ट्रिंग्स प्ले हुई हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिंगल सिंगल नोट, ये सब यूजैम की स्ट्रिंग से प्ले किया गया है। एक स्ट्रिंग ये ऐसे साउंड करती है, थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रल टाइप, मतलब ग्रैंड करने के लिए गाने को, उसमें स्ट्रिंग यूज़ की है मैंने इस तरीके की, और पता नहीं ग्रैंड लगेगा भी नहीं, तो सुना देता हूँ एक बार ये वाला पूरा पार्ट। और इसी में जो मैंने मतलब शायद हारमोनीज जो इसकी बनाई थी वो डिलीट मार दी थी मैंने शायद से। अब सुनाता हूँ, देखो स्ट्रिंग आपने सुनी ली वो वाली है ना, पैड ही आता है, ये भी इसी यूजैम स्ट्रिंग से लिया है। और ये ब्रास, वीना स्ट्रिंग, हारमोनीज, ठीक है, पूरा सेक्शन ही है, ये देखो। देखा, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल एकदम, ज़्यादा कुछ नहीं, त्रोड़ मरोड़ कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा पैटर्न। इसमें भी हम सेम यही वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब ये कुछ ऐसा साउंड करेगी, ग्लाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ग्लाइड उस वाली स्ट्रिंग में था, अब ऐसे बजेगी। शायद वो वाली स्ट्रिंग जो थी डी ट्यून भी थी, क्योंकि जिस तरीके से प्ले किया हुआ है मैंने, ये अजीब लग रहा है अभी। तो जो अरबिक वाली स्ट्रिंग आती है ना, थोड़ी सी डी ट्यून आती है, ठीक है। बंद करते हैं हारमोनी इसको छोड़ो, आप बाद में देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर पूरे गाने में हमारे पास कुछ नहीं है, इंटरल्यूड सुना देता हूँ। इंटरल्यूड में मैंने क्या प्ले किया है, सबसे पहले जो हमारा इंटरल्यूड आता है उसके अंदर मैंने गिटार्स प्ले किए हैं, जो कि कुछ ऐसा साउंड करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक गिटार है।
यहाँ तबला बंद किया, फिर आगे स्टार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक गिटार दिखाता हूँ। देखो एक ये स्लाइड ली मैंने, और ये एम्पल गिटार का कोई एक गिटार आता है वो यूज़ किया था। ये स्लाइड किया, ये भी एम्पल गिटार को स्लाइड किया था। फिर ये ग्रिप प्ले की, सिर्फ एक नोट एक्स्ट्रा लगाया था इसके अंदर ताकि थोड़ी सी और गहराई में जा सकूं। फिर इसी को मैंने एक लेयर किया इलेक्ट्रिक मिंट गिटार से, जो कि ऐसा साउंड करता है। तो इसका जो मतलब हायर साइड था ना, वो थोड़ा सा अच्छा था, मतलब जो मेरा एम्पल वाला गिटार था उसके मुकाबले इसकी जो हायर साइड थी वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, और थोड़ा सा लो एंड भी। तो उसके साथ में मैंने लेयर किया और ये पूरा ऐसा बदल गया। फिर देखो, विदाउट विद, है ना। इसकी मिड भी काफ़ी अच्छी थी। ये दोनों हो गए। इसके बाद में एक अकॉस्टिक गिटार है जो कि प्ले किया है सेम, कुछ भी सैम्पल यूज़ नहीं है इसके अंदर, मतलब रिदम को छोड़ के। ठीक है, टोटल ऐसा साउंड करता है पूरे इंटरव्यू। ठीक है, एंड में आगे कट भी हो गया, यहाँ पर कोई फेड इन फीड आउट नहीं किया। फिर एक और हमारा इंटरल्यूड आता है और उसमें वायलिन प्ले किया है, ये वाला सीधा सा वायलिन है। फिर अंतरे हमारे एकदम सेम चलते हैं, कुछ नहीं है। एंड में जब एंड वाला सुना देता हूँ, चलो वोकल के साथ, कुछ ऐसा आता है। मेरा प्रेम समझाना सदा संभव नहीं कान्हा, समय समझाएगा, समझोगे तुम। ठीक है, सुन लिया आपने, वो हमारा हुक था, और ये वापस वही समझोगे तुम या मैं नहीं करके आ गई, और यहाँ पे एंड है। बैंड एंड तो वोकल भी दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या थी, जिस वजह से वो सब किया। ना सदा संभव नहीं कान्हा, समय समझाएगा। और ये एंड। ठीक है, इतना ही था इस गाने में। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाना ज़रूर पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इसमें जितना सिंपल हो सकता था हमने प्रोडक्शन किया, मतलब सिंपलिसिटी के साथ। बस इसका जो रिदम था थोड़ा सा हमने हैवी रखा और गाने के मुकाबले। जैसे और गानों में ज़्यादा मैं इंस्ट्रूमेंट डालता हूँ, बट इसमें मैंने यहाँ पर रिदम को हैवी किया, क्योंकि इस गाने की मतलब जो मेरे को लग रहा था ना, तो वो ऐसा ही था कि यहाँ पर जो है रिदम हैवी चाहिए, ना कि ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इस कारण से यहाँ पर मैंने ये गिटार और ये स्ट्रिंग्स और ये थोड़े बहुत कीज़ कोर्ड्स बस यही प्ले किया है। इसके सिवा यहाँ पर कोई फालतू इधर उधर का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ, जो हमारे रिदम के ट्रैक हैं ये आप लोग देख सकते हो कितने सारे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग साउंड को यूज़ किया गया है। और भी अच्छी साउंड इसमें हम डाल सकते थे, बट वही है कि जब टाइम रहता है ना, एकदम फुर्सत से काम करते हैं, तो काम करते हुए मज़ा आता है ना। अब इस गाने में इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने फटाफट से जल्दी जल्दी निपटा दिया। और ये आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन का प्रोजेक्ट है, सुबह से लेके शाम तक, बस सुबह से लेके शाम तक हमने पूरा म्यूज़िक कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और हाँ, इस चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट करते हुए बिल्कुल चले जाना, ठीक है। और आप लोगों को किसी प्लगइन का ट्यूटोरियल चाहिए या फिर कुछ और ट्यूटोरियल चाहिए तो यार कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरे को एक आइडिया मिल जाए कि हाँ मैं इस आइडिया पे वीडियो बना सकता हूँ, ये लोगों की प्रॉब्लम है और इसको मैं सोल्व कराने में उनकी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि अब क्या है ना कि जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके सीखता गया हूँ, मतलब सीखता जा रहा हूँ, तो जो पहले की प्रॉब्लम थी
वो मेरे माइंड में नहीं रहती कि पहले मेरे को ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी। इस तरीके से मैं नई नई चीज़ें और सीखता जाता हूँ कि हाँ मैं ये सीख सकता हूँ, आज आज मैं ये सीख सकता हूँ, इस तरीके से। तो आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम फोर्स कर रहे हो ना, करना कुछ नहीं है, या तो डायरेक्ट मेरे पास कॉल कर दो भाई, मैंने अपना नंबर बहुत सारी जगह दिया हुआ है कमेंट वगैरह में, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या मैसेंजर पे मैसेज कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा कि आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँ कि आप उसको देखकर जो अभी आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।